प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन, मॉडल आंसर। देखिए ये संयोग से हैंड राइटिंग मार्जिन ये सब बहुत अच्छा से मेरा लिखा गया है, तो इसमें देखिए कैसे मार्जिन दिए हैं। तो इधर भी मार्जिन सुंदरता एक रूपता में है, एक रूप है। और फिर पैराग्राफ फॉर्मेशन के लिए एकदम सीधा देख रहे हैं, सीधा इससे लिखिएगा तो नंबर भूल देगा, और स्टॉप भी कर सकते हैं इससे बढ़िया लिखिएगा तो। अब देखिए प्राइड एंड प्रेजुडिस कितना है, 1813, डेट याद हो तो दीजिए, नहीं मत दीजिए। इज द मोस्ट पॉपुलर नॉवल ऑफ जेन ऑस्टिन। हर अदर 5 novels आर सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैन्सफील्ड पार्क, एम्मा, परसुएजन एंड सुसैन। नहीं याद होगा तो लेकिन ये 6 तो खाली नॉवल लिखी है वो। प्राइड एंड प्रेजुडिस स्टार्ट्स विद अ सेंटेंस दैट हैज़ अ यूनिवर्सल अपील। बहुत अच्छा कोटेशन, इसको दीजिएगा। It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife। कहता सिंगल, यदि ये सच है, विश्वव्यापी सच है, जो सब मानते क्या है, अ सिंगल मैन है, अकेला कुमारा है और उसको बहुत धन है, तो क्या चाहिए उसको, पत्नी चाहिए। मिस्टर एंड मिसेस बेनेट हैव 5 daughters, उनको 5 बेटी है। जेन है, एलिज़ाबेथ है, मेरी है, किटी और लिडिया है। द मदर वांट्स टू गेट देम मैरिड एज क्विकली एज पॉसिबल। तो माँ तो बेवल है कि बेटी की जल्दी से जल्दी शादी करा दें। अब हमारे पेज 2 में फिर देखिए फिर देखिए, ध्यान दीजिए इसको, हैंड राइटिंग मार्जिन दोनों बगल है, पैराग्राफ यहाँ पर चुप्पी से उसकी स्केल से दे देते हैं, पन्ना मोड़ देते हैं एकदम सीधा। जेन ऑस्टिन वर्क्स ऑन अ स्मॉल कैनवस। जेन ऑस्टिन क्या है, छोटे पैमाने में हम काटते हैं कैनवास को। पेंटिंग जो छोटा कैनवस होता है, 2 inches ऑफ आइवरी, 2 inches ऑफ आइवरी, 2 इंच छोटा सा आइवरी हाथी का दांत होता है, उसी पे देखिएगा खूब सुंदर से लोग बनाता है पिक्चर। तो ये जेन ऑस्टिन यही करती है। शी राइट्स अबाउट 2 or 3 फैमिलीज इन अ स्मॉल एरिया। 2-3 परिवार के बारे में लिखती है, छोटा सा गांव में, उसी में कहानी लिखती है, उसका यही कैनवास है। शी डज़ नॉट राइट अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, देखिए 1789, उसके बारे में वो जानती है लेकिन नहीं लिखती है। द टेरर, वो भी नहीं लिखती है। द राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन, उसके बारे में नहीं लिखती है। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, उसमें अंग्रेजों का साम्राज्यवाद बहुत फैला था, उस पर भी नहीं लिखती है। और द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कुछ नहीं, उसको छोटा सा एरिया पर वही लिखते थे, शादी ब्याह पार्टी। अब देखिए in chapter 3 of Pride and Prejudice, Elizabeth has a bitter experience, तो कटु अनुभव होता है। Darcy, the only proud son of a rich man, refuses to dance with Elizabeth। क्या करता है, उसके साथ वो नाचने से इनकार कर देता है। तो कितना बड़ा इंसल्ट किसी लड़की के लिए। He rejects her, saying, और क्या कहता है, और देखिए कितना कड़वा बात, she is tolerable but not handsome enough to tempt me। बर्दाश्त करने लायक है लेकिन इतनी सुंदर नहीं है कि हम आकर्षित कर सकें। तो पहले उस समय में देखिए लड़कियों के लिए भी हैंडसम यूज़ होता था 19th सेंचुरी में। आजकल तो लड़कों के लिए हैंडसम होता है, लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल होता है, लेकिन उस समय चालू होता था। ठीक है, अब हमारे पेज 3 में देखिए, हैंड राइटिंग पर ध्यान देते जाइएगा। एलिज़ाबेथ डेवलप्स अ प्रेजुडिस अगेंस्ट डार्सी। अब एलिज़ाबेथ को उसके अगेंस्ट नफरत हो जाता है, प्रेजुडिस, गलत एकदम प्रेजुडिस हो जाता है। हु हैज़ शॉकिंग रूडनेस, वो कितना कठोर है, बहुत रफ रूड बहुत है, किसी लड़की के साथ हम नहीं नाचेंगे, वो रूड है। द टाइटल ऑफ द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस हैज़ अ रिलेशन टू दिस पावरफुल सीन। इसी सीन से इस नॉवल का टाइटल पड़ा, इसलिए टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डार्सी एम्बॉडीज प्राइड। डार्सी में क्या है, एम्बॉडीमेंट, डार्सी में है प्राइड, एंड एलिज़ाबेथ प्रेजुडिस। उसको घमंड है, नहीं नाचा, इसको अब नफरत को गुस्सा हो जाता है। ठीक है, अर्लियर द टाइटल वॉज फर्स्ट इम्प्रेशंस। पहले इस नॉवल का टाइटल था फर्स्ट इम्प्रेशंस, लेकिन उसको बदल के प्राइड एंड प्रेजुडिस कर दिए। अब देखिए, एलिज़ाबेथ हैज़ अ रिवेंज ऑन डार्सी, ये बदला ले लेती है।
कैसे? एट अनदर डांस पार्टी एलिजबेथ इज स्टैंडिंग अलोन। अब दूसरे डांस पार्टी में एलिजबेथ अकेले खड़ी है। डार्सी गोज टू हर एंड वॉन्ट्स टू डांस। अब डार्सी उसके पास जाता है, कहता है चलो डांस करें तुम्हारे साथ, बट शी रिफ्यूज, लेकिन वो इनकार कर देती है। क्या कहती, देखिए कैसा वो जवाब देती है। आई डू नॉट वॉन्ट टू डांस एट ऑल, एकदम बिल्कुल हमको नाचने का मन नहीं है। नाउ डिस्पाइज मी इफ़ यू डेयर, यदि वो हिम्मत है तब हमसे तुम नफरत करो। इतना कटु बात बोली उसको, लोहा ईंट का जवाब पत्थर दे दी वो। द आयरनी इज दैट इन प्लेस ऑफ डिसलाइकिंग एंड डिस्पाइजिंग एलिजबेथ, डार्सी स्टार्ट लाइकिंग एंड लविंग हर। अब देखिए इस नॉवल में क्या आयरनी है, बना ये है, इतना कस के वो डांट देती है डार्सी को, लेकिन डार्सी को उससे नफरत नहीं होगा, उसको प्यार हो जाता है। एक कोई लड़की हमको भी डांट भी सकता है, इतना घमंडी था, एक लौता बाप का बेटा, अमीर बेटा, उसको अभी तक कोई लड़की डांटी नहीं थी, तो ये डांटी कस के डांटी है, तो उसको उसको अच्छा लगता है ये डांट। ही हेल्प्स एलिज, अब देखिए क्या कहता है, ही स्टार्ट्स लाइकिंग एंड लविंग है, और लविंग है करके उसको ही हेल्प्स एलिजबेथ व्हेन हर सिस्टर लिडिया इलोप्स विथ हर लवर विकहैम। और एलिजबेथ को मदद भी करता है, कैसे उसकी बहन एक तो है ना लिडिया भाग गई है, प्यार के मोहब्बत इश्क मोहब्बत में भाग गई है, किसके साथ? विकहैम के साथ। तो डार्सी अरेंजेज द मैरिज ऑफ लिडिया एंड विकहैम, तो डार्सी लोगों को अरेंज मैरिज करा देता है, मदद करता है। ठीक है, अब हमारे पेज 4 में, हाँ हैंड राइटिंग देखते जाइए। डार्सी गिव्स विकहैम मनी एंड हेल्प्स हिम इन गेटिंग अ परमानेंट जॉब इन द आर्मी। और डार्सी को बहुत मदद करता है विकहैम को, जो भगौड़ जो था उसको नौकरी लगा देता है, पैसा देता है। काहे? क्योंकि उसके प्यार में है, वो उसकी बहन से प्यार करता है। एलिजबेथ शेड्स ऑफ हर प्रेजुडिस, तो एलिजबेथ को जब देखता है बहन, मेरी बहन को मेरे जीजू को इतना मदद कर रहे हैं, तो उसका जो है ना जो प्रेजुडिस, जो गुस्सा है उस धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, शेड्स ऑफ हटा देते, हट जाता है। एंड डार्सी हिज प्राइड, और डार्सी का घमंड भी चूर हो जाता है। तो पीछे ने देखिए, डार्सी शेड्स ऑफ हर प्रेजुडिस सेमिकोलन एंड डार्सी हिज प्राइड सेमिकोलन, यहाँ पर कौन है? ही कन्फेसेस दैट ही वॉज अ स्पॉइल्ड सन ऑफ अ रिच फादर। वो कहता है, अपनी गलती महसूस करता है, कहता है हम बहुत बर्बाद बेटा थे अमीर बाप का। अब देखिए वो क्या कहता है प्यार में, यू शोड मी हाउ ऑल माई प्राइड कुड नॉट प्लीज अ वुमन हु वॉज वर्थ प्लीजिंग। कहता तो उनको ये रास्ता दिखाई क्या, ऑल माई प्राइड, जितना भी मेरा घमंड था ना, उस घमंड से एक औरत को नहीं खुश कर सके जो खुश करने के लायक थी। मैंने हाँ समझे ना, मैंने प्यार में पागल है ये। ठीक है, एलिजबेथ मैरीज डार्सी, एलिजबेथ क्या है, डार्सी को मैरी कर लेती है। जेन इज़ मैरिड टू मिस्टर बिंगले, और जेन की शादी हो जाती है बिंगले से। एंड लिडिया टू विकहैम, और लिडिया की शादी हो जाती है विकहैम से। आफ्टर द मैरिज ऑफ द 3 daughters, द पीपल डिस्क्राइब द बेनेट्स, बेनेट का परिवार है, टू बी दी हैप्पीएस्ट फैमिली ऑन इन द वर्ल्ड। कहते ये बाप, ये परिवार इतना खुशहाल है, तीनों बेटे की शादी खूब अच्छी हो गई है। तो ठीक है, तो ये इसको कंक्लूजन दे सकते हैं। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात हम इसको ये बताना चाहते हैं, ट्विस्ट का। ट्विस्ट देखिए क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंक्लूजन या ट्विस्ट। ये कैसे दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। समरी तो जो लिखा है वो सब में दे देना है। अब कंक्लूजन या ट्विस्ट करने का तरीका, अब देखिए, प्राइड एंड प्रेजुडिस से क्वेश्चन कई तरह के आ सकते हैं, सबका अलग अलग उत्तर लिखना मेरे लिए शायद आपके लिए भी संभव नहीं है, इसलिए ट्विस्ट करना सीखिए। अब देखिए, ऊपर का पेज 1 2 3 4 तो सब में लिख दीजिएगा, जो कॉमन है वो तो सब में लिखिएगा, वो तो वही होगा, मतलब सेम होगा। हाँ, अंत में या कंक्लूजन में यह कर सकता। अब देखिए कंक्लूजन में कैसे है, इन कंक्लूजन मान लीजिए एलिजबेथ पूछा है, इन कंक्लूजन एलिजबेथ हैज़ अ चार्मिंग कैरेक्टर, या डार्सी पूछा तो लड़कियों में चार्मिंग आएगा, लेकिन डार्सी में क्या होगा, डार्सी हैज़ अ पावरफुल कैरेक्टर, पुरुष है तो पावरफुल कैरेक्टर, हैज़ एन इम्प्रेसिव कैरेक्टर दे सकता है कुछ। अब उसको आंसर को ये ट्विस्ट है ना वो लिख के तैयार कीजिएगा। देखिए फिर ये पूछेगा राउंड कैरेक्टर,
अब राउंड कैरेक्टर का भी पूछ सकता है, राउंड कैरेक्टर पूछने पर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स इन प्रेजेंट प्रोड्यूस आर राउंड कैरेक्टर कहते हैं उसको जो अनुभव से बदल जाता है, और जो फ्लैट वो होता है जो शुरू से अंत तक एक ही अच्छा रहेगा, शुरू से एक अंत तक खराब रहेगा, उसको कहते हैं फ्लैट कैरेक्टर। तो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स इन प्रेजेंट प्रेजुडिस आर राउंड, दे लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस, अनुभव से लोग सीखता है, जैसे डार्सी भी सीखता है, एलिजाबेथ भी सीखती है। बर्निंग एग्जाम्पल्स आर एलिजाबेथ एंड डार्सी, ये राउंड कैरेक्टर का। अब देखो लास्ट पेज में 12 पेज, अब देखिए आयरनी या ह्यूमर पूछने पर इन कंक्लूजन प्राइड एंड प्रेजुडिस हैज आयरनी एंड ह्यूमर, दिस मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग। आयरनी मैंने क्या होता है, विडंबना या हंसने की बात यह है कि डार्सी जिस एलिजाबेथ को अगली कहता है उसी पर फिदा हो जाता है और उसी से शादी करता है, ठीक है। नहीं, डार्सी जिस एलिजाबेथ को अगली कहता है उसी पर फिदा हो जाता है और उसी से शादी करता है। तो डार्सी नहीं बोला शी इज़ नॉट क्या हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, उसको सुंदर नहीं लगी, लेकिन उसी से वो उसको प्यार हो जाता है, उसी से वो शादी कर रहा है। कि अब यही आयरनी है ये सब। और क्या है, जेन ऑस्टिन्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन एंड स्टोरी टेलिंग हैज़ बीन कंपेयर्ड टू द आर्ट ऑफ शेक्सपियर। बोथ आर आर्टिस्ट्स नॉट प्रोपोगैंडिस्ट्स, दे मिरर लाइफ। तो उसका कैरेक्टराइजेशन के बारे में एलिजाबेथ जेन ऑस्टिन का कहा जाता है वो शेक्सपियर की तरह है। शेक्सपियर क्या करता है, वो प्रोपोगंडा नहीं करता, प्रचार नहीं करता है, तो जो आज जैसा ज़िंदगी में जो देखता है उसी को कह देता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, और हम एक चीज़ और कुछ कहना चाहते हैं, ये है देखिए प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन पर एक और मेरा वीडियो है, उसमें डार्सी, मिस बेनेट, चार्ल्स बिंगले एक्सेट्रा कर दिया हुआ है। तो उसमें प्रोफेसर बीके मिश्रा और प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन, डार्सी, मिसेस बेनेट, चार्ल्स बिंगले, तो वो निकल जाएगा। तो ये 5 महीने पहले इसको व्यू हम लोग लोड किए थे। फिर एक्सप्लेनेशन भी था, एक्सप्लेनेशन से आप लोग नहीं पूछेगा तो मत कीजिए, यदि पूछेगा तो वही प्रोफेसर बीके मिश्रा प्राइड एंड प्रेजुडिस एक्सप्लेनेशन लिखिएगा तो वो भी आ जाएगा। और आज हम ये वाला कर दिए, प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन, मॉडल आंसर कर लोड कर दिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।